राधे राधे सभी प्रेमियों की। आज हम गोपाष्टमी की कथा सुनाते हैं। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से किशन जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्या हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुलवा लाओ और गोचारण की मुहूर्त देख लिख कर बात बता देंगे। बाबा की बात सुनकर किशन जी झट से पंडित जी के पास पहुंचे गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखने है, आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गोचारण है की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। एक मान्यता यह भी है कि एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा गया है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। 8वें दिन जब वह इंद्रदेव का अहंकार टूटा और वे श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने गए, तब कार्तिक के शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। थैंक यू, आपने अभी तक की जो मेरी वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच।